So what's up guys, this is Varun Agrawal, you're watching Dynamic Info. Let's start the video. आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी के साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है हमारे इस कंटेंट को, हमारे इस कंटेंट की क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए। चलिए इसी के साथ हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक सहित 58 अन्य चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें शामिल हैं यूसी ब्राउज़र, यूसी मिनी और इसी के साथ साथ एमआई कम्युनिटी और एमआई वीडियो कॉल और अन्य भी और काफ़ी ऐप्स हैं जो कि चाइनीज़ ऐप्स हैं। इनको सभी को बैन कर दिया गया है, जो कि मेरे लिए काफ़ी ऐसा एक्शन है, काफ़ी अच्छा एक्शन है इंडियन गवर्नमेंट का चाइना के ख़िलाफ़। इससे चाइना को एक जवाब मिलेगा कि चाइना जो सोच रहा था कि इंडिया में चाइनीज़ चीज़ें बंद नहीं हो सकती, चाइनीज़ चीज़ें बैन नहीं होती, तो ये एक सिर्फ ट्रेलर है चाइना के लिए। और आई होप कि गवर्नमेंट इस पर और आगे एक्शन लेगी और चाइनीज़ चीज़ों पे भी बैन लगाएगी। एंड लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि बैन होने चाहिए। और अभी जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं तो टेंसेंट गेम्स भी हरकत में आया है और टेंसेंट गेम्स से समय घबराया हुआ है कि शायद पबजी भी इंडिया में बैन हो जाएगा। एंड लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि पबजी इंडिया में बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसी साथ हमारी जो दूसरी अपडेट आ रही है वो आ रही है बिहार के पटना से। पटना में एक दूल्हे की मौत हो चुकी है उसकी शादी के जस्ट 2 दिन बाद। और इसी के साथ पटना में एक दिन में टोटल 95 नए कोविड-19 पेशेंट्स मिले हैं। यहाँ पर इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है पटना से। यहाँ पर पटना में एक शादी हो रही होती है, शादी ऑर्गेनाइज़ की जाती है, जिसमें जो दूल्हा होता है उसकी उस शादी के 2 दिन बाद मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और इन शादी में आए सभी लोगों की टेस्टिंग होती है, जिसके बाद टोटल 95 लोग कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट होते हैं, यानी कोविड-19 से ग्रसित मिलते हैं। और इसी के साथ अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं तो पुलिस की पूछताछ के बाद ये पता चला है कि जो दूल्हा है उसके अंदर भी कोविड-19 के सिम्टम्स दिख रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उसके परिवार की इतनी बड़ी लापरवाही थी कि उन्होंने इसके बावजूद शादी करवाई, जिसके बाद ये पूरा इंसिडेंट हुआ। एंड बाकी लेट मी नो आगे इस केस पर पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए, आपके हिसाब से पुलिस को क्या इस पर रिएक्ट कैसे करना चाहिए। और इसी के साथ हमारी जो आज की तीसरी अपडेट आ रही है वो आ रही है टिकटॉक से। टिकटॉक स्टार शिवानी की हत्या कर दी गई है। यहाँ पर टिकटॉक स्टार शिवानी की उम्र 20 साल की थी और इसी के साथ इनकी बॉडी जो बरामद हुई है वो ये एक बेड बॉक्स से, जो कि इन्हीं के ब्यूटी सैलून में मौजूद था। और इसी के साथ इनकी बॉडी को जिन्होंने सबसे पहले देखा है वो इनके बिजनेस पार्टनर हैं, यानी कि इनके बिजनेस पार्टनर को सबसे पहले इनकी बॉडी मिली थी, जिसके बाद पुलिस को सब कुछ बताया गया। और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं तो उसके हिसाब से तो जो इनके कातिल हैं, यानी कि जो शिवानी के कातिल हैं, उनको पकड़ लिया गया है और उनको पकड़ने में जो पूरी मदद करी है वो करी शिवानी की फैमिली ने। और इसी के साथ शिवानी के टिकटॉक पर फॉलोअर्स टोटल 1.3 लाख थे, यानी कि 1.3 लाख फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे। और हमारी जो आज की चौथी खबर आ रही है वो आ रही है एक्टर जावेद हैदर की तरफ से। एक्टर जावेद हैदर की कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें जावेद हैदर एक ठेले पर टमाटर बेच रहे थे, जिसके बाद ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया और इसमें लोग समझने लगे कि जो एक्टर हैं ये इनकी लॉकडाउन में ये स्थिति हो गई है बिना कोई काम की वजह से और ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, इसलिए इनको ये सब करना पड़ रहा है। जिसके बाद इस कंट्रोवर्सी को क्लियर करते हुए एक्टर जावेद हैदर ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं ऐसी कोई भी स्थिति में नहीं फंसा हूँ और इसी के साथ मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि मुझे लोगों को मोटिवेट करना था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और किसी भी काम को करने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको शर्माना नहीं चाहिए। तो इस स्टेटमेंट के साथ जावेद हैदर ने इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर दिया है। और इसी के साथ हमारी जो आज की 5वीं अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, मेट्रोज, जिम्स और कई ऐसी जगहें जहाँ पर सोशल गैदरिंग होती है, जहाँ पर शादीज़ एंड फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर वो सभी जगह अब 31 जुलाई तक यानी कि 31 जुलाई तक बंद रहेंगी। एंड बाकी लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि जो हालात इस समय देश के हो रहे हैं कोरोना वायरस के चलते, कोविड-19 के पेंडेमिक सिचुएशन के चलते, ये सब कब नॉर्मल होगा, कब हम लोग डे टू डे लाइफ में वापस आ पाएंगे। और इसी के साथ हमारी जो आज की छठी खबर आ रही है वो आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के एक सीनियर एम्प्लॉय को अरेस्ट कर लिया गया है। ये अरेस्ट किया गया है एक वीडियो के आधार पर जो कि कैप्चर हुई है उसी टूरिज़्म डिपार्टमेंट के एक सीसीटीवी में, जिसमें जो सीनियर एम्प्लॉय हैं ये दिखते हैं एक वुमेन को असॉल्ट करते हुए, कि युवती को के साथ मारपीट करते हुए आप कह सकते हैं। और ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो पूरा वाक़या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मास्क के चक्कर में हुआ है, क्योंकि वो जो युवती होती है वो जब डिपार्टमेंट में घुसती तब वो मास्क नहीं पहनी होती है। जिसके बाद ये आर्ग्यूमेंट इतनी बढ़ती कि ये आर्ग्यूमेंट असॉल्ट तक पहुँच जाती है। जिसके बाद पुलिस ने अभी तक तो जो अपडेट्स आ रही हैं तो इस सीनियर एम्प्लॉय को हिरासत में ले लिया, अरेस्ट कर लिया है। और बाकी लेट मी नो आपको क्या लगता है कि पुलिस को इस हैवान के ख़िलाफ़ क्या कदम उठाने चाहिए। और आजकल जैसे कि हमारे सामने कई केसेस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर ये दरिंदगी और जहाँ पर ये हैवानियत दिख रही है, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को उस चीज़ के खिलाफ अब क्या केस और क्या एक्शन लेना चाहिए।
और इसी के साथ हमारी जो आज की 7वीं अपडेट आ रही है वो आ रही है होटल ताज से। होटल ताज जो कि मुंबई में स्थित है, यहाँ पर होटल ताज को एक और थ्रेट कॉल आया है पाकिस्तान कराची से, जिस थ्रेट कॉल में धमकी दी गई है कि होटल ताज को उड़ा दिया जाएगा, होटल ताज को बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया जाएगा। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है। मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है काफ़ी तेज़ी से, और इसी के साथ मुंबई पुलिस ने साइबर सेल को भी इंक्लूड करा है इस इन्वेस्टिगेशन में। इस इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाने के लिए और एक्यूरेट लोकेशन का पता लगाने के लिए और एक्यूरेट आदमी का पता लगाने के लिए कि किसने किया है और कहाँ से किया है, एक्यूरेट जो जगह है उसका पता लगाने के लिए। और इसी के साथ हमारी जो आज की 8वीं अपडेट आ रही है वो आ रही है जशपुर से, जहाँ पर 3 लोगों को बिजली लगने के बाद गांव वालों के द्वारा एक काऊ डंग में दफना दिया जाता है। यहाँ पर जब इस बात के पुलिस को पता चलती है तो पुलिस आनन फानन में आती है और तीनों को अस्पताल में भर्ती करती है। जिसके बाद अस्पताल में भर्ती करने के बाद जो अभी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं तो इन लोगों में से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से एक की उम्र 22 साल बताई जा रही है और एक की उम्र 20 साल बताई जा रही है। और इसी के साथ जो तीसरा पेशेंट जो समय सीरियस है उसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं पूछताछ के बाद पुलिस के, तो पुलिस का ये कहना है कि गाँव वालों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गाँव वालों को ऐसा लगता था कि इस चीज़ से ये जो तीनों हैं ये तीनों सही हो जाएंगे, तीनों क्योर हो जाएंगे। बाकी लेट मी नो आपको क्या लगता है इस चीज़ पे, पुलिस वालों को या इस चीज़ पे सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ये तो बात हुई देश की खबरों की। अब चलिए थोड़ा कोविड-19 के अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ हमारा जो आज का पहला अपडेट आ रहा है कोविड-19 से रिलेटेड वो ये है कि इंडिया में पहली वैक्सीन कोविड-19 की बन चुकी है, जिसका नाम है कोविड वैक्सीन, और इसको ह्यूमन ट्रायल की अप्रूवल भी मिल चुकी है। ये मिली है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसी के साथ ये पहली ऐसी वैक्सीन बन चुकी है इंडिया की जिसको ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल मिली है। और इसी के साथ इस दवा को बनाया गया है, इस वैक्सीन को बनाया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के थ्रू, उसके कोलैबोरेशन के साथ में। एंड आई होप कि दवा काम करे और ये दवा लोगों तक एक रीजनेबल रेट के साथ पहुँचे, यानी कि लोग इसको कंज्यूम कर सकें आसानी से। बाकी लेट मी नो आप क्या सोचते हो इस दवा के बारे में, इस वैक्सीनेशन के बारे में। इसी के साथ हमारी जो दूसरी अपडेट आ रही है कोविड-19 से रिलेटेड वो आ रही कोविड-19 इंडिया अपडेट से रिलेटेड। तो इंडिया में अब तक कोविड-19 के 5,66,840 केसेज यानी कि 5,66,840 केसेज हो चुके हैं। और इसी के साथ 3,34,821 यानी कि 3,34,821 लोग इस समय कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं इंडिया में। और इसी के साथ 16,893 लोग यानी कि 16,893 लोगों की इस समय इंडिया में कोविड-19 की वजह से मौत हो चुकी है। और इसी के साथ 2,15,125 यानी कि 2,15,125 केसेस इस समय करेंटली इंडिया में कोविड-19 के एक्टिव हैं। तो ये तो बात हुई कोविड-19 के अपडेट से रिलेटेड, और इसी पर नोटिफिकेशन के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर कोई हमारे इस चैनल पर नया है जो अभी तक इस वीडियो को देख रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स एज अ नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहे। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। आपके कोई भी क्वेश्चन है, सजेशन है, क्वारी है आप हमें ज़रूर बताएं, उस पर ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसी के साथ हमारी सभी सोशल साइट्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसको भी आप जाके ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, अब हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। बाय।